ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल के बारे में। पॉइंट ऑफ सेल जो होती है, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको जब पेमेंट रिसीव होती है, वो डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट रिसीव होती है। जैसे गिफ्ट वाउचर में अगर आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई है कुछ, अब और कभी आपको क्रेडिट कार्ड मीन्स आपके पास 10,000 का आपका पेमेंट रिसीव हुई है, उसमें से 5,000 तो कैश में रिसीव हुआ है, पर 1,000 का आपको गिफ्ट वाउचर रिसीव हुआ है और 4,000 का आपको बाय चेक या बाय क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ है। तो आप उन सारी पेमेंट्स को कैसे अपने सेल्स वाउचर में लिखते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके वाउचर टाइप को हम पहले क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अपने गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट के अंदर जाएंगे, फिर वाउचर टाइप्स में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ सेल। कि हमें क्या बनाना है, पॉइंट ऑफ सेल। ये अंडर किसके बनेगा, सेल अकाउंट के। ठीक है, सेल वाउचर्स में बनेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, हम इसको आगे कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, यूज फॉर POS इनवॉइसिंग। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यस कर देंगे। इसको यस करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ रहा है, मैसेज टू प्रिंट 1, मैसेज टू प्रिंट 2। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो, वहाँ से अगर आप कुछ सेल आपने बिल लेते हो तो बिल के नीचे लिखा रहता है थैंक यू फॉर विजिटिंग, या उस पर लिखा रहता है कि उसकी वेबसाइट का नाम लिखा रहता है, या थैंक यू फॉर विजिट, ये सब लिखा रहता है। आप चाहते हो कि आपके प्रिंट जब निकले तो उस टाइम में ऐसा आपके भी उसमें लिखा हो मैसेज, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको लिखना ही है, तो अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया थैंक यू फॉर विजिट। ठीक है, अगर आप मैसेज टू लिखना है अपना वेबसाइट का नाम, वो लिख सकते हो, वरना आप स्किप कर सकते हो। फिर डिफॉल्ट टाइटल ऑफ प्रिंट में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख दोगे अपना कि पॉइंट ऑफ सेल की एंट्री है, पॉइंट ऑफ सेल। फिर सेट डिक्लेरेशन में हम क्या कर देंगे, इसको हम यस कर देंगे। डिक्लेरेशन मीन्स आपका पहले से अगर खुद से अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। वैसे आपका इसमें पहले से आपका डिफॉल्ट में बना रहता है कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। अगर आपको इसकी जगह कुछ और अपने अकॉर्डिंग लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, वरना आप क्या कर दोगे, एंटर। फिर नेम ऑफ द क्लास में आप क्या लिख दोगे, अपना POS। ठीक है, हमने नेम ऑफ द क्लास जब लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपका गिफ्ट वाउचर, जैसे हमें इन सब पे हम अपनी एक एंट्री पास करेंगे, तो आपको गिफ्ट वाउचर इनेबल रखना है कि नहीं, कि गिफ्ट वाउचर से आपको कैश मिलेगी, आपको पेमेंट मिल सकती है कि नहीं, चेक से आपको मिल सकती है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड से आपको मिल सकती है कि नहीं, कैश से मिल सकती है कि नहीं। तो आप उसको अब क्या कर दोगे, अगर आपको चाहिए कि अगर कोई गिफ्ट कार्ड मुझे ला के दे, गिफ्ट वाउचर ला के दे, तो मैं उससे उसकी क्या करूँगी, एंट्री मैं उससे ले लूँगी उससे पैसे। बट अगर आप उसको नो कर देते हो, तो जब आप पॉइंट ऑफ सेल बनाते हो तो वहाँ पे गिफ्ट ऑफ वाउचर का आपका ऑप्शन नहीं आता है, मीन्स आप नहीं रिसीव करो। बट अभी हम क्या कर देंगे, यस। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका वाउचर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये गिफ्ट ऑफ वाउचर किस में जाएगा, गिफ्ट, लेट सपोज हम करते हैं गिफ्ट कार्ड का हमने वाउचर लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये किसके अंडर जाएगा, ये आपका सनरी डेटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके कंट्रोल करके हम सेव कर लेंगे। फिर आपका क्रेडिट कार्ड, आपका जिस भी बैंक से आपको बनाना है, ऑल्ट सी, लाइक सपोज SBI से बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट, फिर यहाँ पे कंट्रोल करके सेव। यहाँ पे भी आपका SBI, फिर बाय कैश में कैश। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन ऑफ ऑल आइटम्स इन इनवॉइस एक्सेप्ट फॉर द आइटम स्पेसिफाइड बिलो। ठीक है, इस जो आपका यहाँ पे जो भी स्पेसिफाइड होगा उसको छोड़ के आपके और जितने भी होंगे उसमें आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, सेल का बना लेते हैं। ठीक है, सेल, अंडर सेल अकाउंट, फिर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे क्या कर दोगे, आप इसको 100% परसेंटेज में कर दोगे, और इसको क्या कर, ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट को क्या कर दोगे, नो। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो जो एक्स्ट्रा आपका जो टैक्सेस वगैरह लगने वाले हैं, वो अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप वो भी अपना ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, अपना CGST बना लेंगे। ठीक है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस,
यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी आपका क्या नहीं आ रहा, जीएसटी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका जीएसटी लगता है यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीएसटी को इनेबल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, हम क्या कर देंगे, उसको यस कर देंगे। यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मंथली, फिर सेट जीएसटी रेट को हम यहाँ पे यस कर लेते हैं, यहीं पे ही टैक्सेबल कर देते हैं। और हम कितने परसेंट से ले रहे हैं, 18% से। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे आपका जीएसटी ऑन हो गया। फिर कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपका जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है। फिर हम इसको क्या कर देंगे, सेंट्रल टाइप में राउंडिंग में हम नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं और 1, और फिर कंट्रोल ए करके हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब SGST क्रिएट कर लेते हैं। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स होता है ये आपका, नॉर्मल राउंडिंग 1, और उसके बाद कंट्रोल ए सेव, इसको भी हम यस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यस करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सेल बन गया। अब हमें क्या करना है, वाउचर में जाके सेल की एंट्री पास करनी है। जब आप F8 प्रेस करते हो तो आपसे पूछते हैं कि आपको सेल करना है या पॉइंट ऑफ सेल करना है। तो हम क्या कर देंगे, हमें पॉइंट ऑफ सेल करना है। तो आपकी क्लास क्या है, हमारी क्लास क्या बनाई थी हमने, POS। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे आप देखो आपका वाउचर क्लास आ गया POS, और किस पे आप वर्क कर रहे हो, पॉइंट ऑफ सेल वाउचर पे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको पार्टी का मीन्स आपसे आपका पार्टी का नाम पूछ रहा है। तो अगर आप कैश में है तो कैश मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने पार्टी का नाम कर दोगे। तो हम पार्टी का नाम भी क्रिएट ही करते हैं। हमने हिशू के नाम से क्रिएट किया, अंडर सिग्नेचर, ठीक है। कंट्रोल है, सेव। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना आइटम का नाम लिखोगे जो भी आप कर रहे हो। तो हमने लेट्स सपोज एक मोबाइल परचेज किया है, प्राइमरी पीसेस, कंट्रोल है सेव, कंट्रोल है सेव। अब हम क्या करेंगे, हम कितने में परचेज करें, 5000 में हमने परचेज किया है, ठीक है। हमने जो क्वांटिटी परचेज की है वो कितनी की है, 10 पीस हम परचेज कर रहे हैं, कितने में, 5000 में। अब क्या करेंगे, हमने एक और चीज परचेज किया है, लेट्स सपोज हमने टैबलेट परचेज किया है, ठीक है। ये किस में जाएगा आपका, ये भी पीसेस में। यहाँ पे जीएसटी को हम यस कर देंगे, टैक्सेबल 18%, फिर यहाँ पे गुड्स। फिर यहाँ पे क्या हो गया, हमने टैबलेट कितना किया है, हमने 5 पीसेस टैबलेट परचेज किया है, ठीक है। वो हमने कितने का किया है, लेट्स सपोज हमने 10,000 लिख दिया है यहाँ पे, 10,000 में। आपने देखा हमने जब वहाँ पे किया था तो यहाँ पे आपसे क्या नहीं पूछ रहा, एक आपसे सेल का वाउचर नहीं पूछ रहा, क्योंकि हमने सेल अपने उस टाइम क्रिएट करते टाइम ही अपना डाल दिया था, जो आपके मैसेज बॉक्स के बाद सेल्फ ऑल्टर डिफॉल्ट में जब आपने यस लिखा था तो आपका वहाँ पे उसके बाद आपने डाला था सेल। तो आपका सेल भी यहाँ पे नहीं पूछ रहा कि आपको कौन से वाउचर में डालना है, और आपका CGST और SGST हमने वहाँ लिख दिया था, इसलिए वो यहाँ पे भी आपसे पहले से ही ऑटोफिल होके आ गया है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे नहीं अगर भरोगे तो फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पॉइंट ऑफ सेल में आने के बाद आपको वो चीज़ फिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे पूछे यहाँ पे आपने वो सारे यस कर दिए थे, गिफ्ट वाउचर भी यस किया था आपने, क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट कार्ड से अगर आपको पे करनी है तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, फिर चेक से करनी है चेक से। अभी हमारे पास टोटल बिल कितना बन रहा है, 1,18,000 का। तो लेट्स सपोज हमारे पास 18,000 का क्या है, गिफ्ट वाउचर है, ठीक है। हमने वो कर दिया। अब आपके पास 1 लाख बच रहा है, तो हमने कर दिया 50,000 हमने क्या किया, अपने कार्ड से पे किया है, ठीक है। अब हमने चेक से नहीं किया, बाकी हमने किससे कर दिया, कैश। पर हमने जब हमने चेक से लेट सपोज कर दिया 45,000 हमने चेक से कर दिया, ठीक है। बैंक नेम अपना डाल दो, जो भी आपका बैंक नेम है, चेक नंबर। और यहाँ पे आपने जो कैश में पे किया, आपने कितना किया है, आपने 6,000 उसको पे किया है, ठीक है, कैश में। $5,000 आपने किस में पे कर दिया उसको,
कैश में। और यहाँ पे कैश टेंडर में वो आता है कि अगर आपने उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मीन्स आपको किसी से एक्स्ट्रा कर दिया, उसने आपको कितना किया 20,000, तो आपको अभी उसको कितना और देना है बैलेंस, मीन्स उसने 20,000 आपको क्या कर दिया एक्स्ट्रा पे कर दिया, ठीक है। उसमें से आपका बैलेंस कितना है, आपको 5,000 का आपने मीन्स आपको उसका कट करना था और उसमें से आपने कितना रख लिया 15,000 आपको क्या करना है रिटर्न। वैसे अगर लेट सपोज उसने 20,000 की जगह आपको एक्स्ट्रा दे दिया 10,000 उसने आपको क्या दिया एक्स्ट्रा दिया, तो अब आपको उसको कितना बैलेंस रिटर्न करना है, वो आपको करना है 5,000। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का कि आप मीन्स आपको ये प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप ऑल जेड कर लोगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपका आपने वहाँ पे क्या लिखा था थैंक यू फॉर विजिट, तो यहाँ पे आपका क्या शो होने लग गया थैंक यू फॉर विजिट। और उसके ऊपर क्या आ रहा है डिक्लेरेशन जो आपने किया था वो, बिल नंबर आपका आ गया जिस दिन हुआ था, बायर का नाम, जीएसटी जो उसका नंबर था, टाइम आपका आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया पॉइंट ऑफ सेल जो आपने यहाँ पे फिल किया था, यहाँ पे आपका सब कुछ आ गया डिटेल, आपका जीएसटी, प्रोडक्ट का नाम और आपने उसमें क्या क्या यूज़ लगाया, गिफ्ट वाउचर कितने का लगाया है, आपने कैश कितना एक्स्ट्रा दे दिया था और आपका बैलेंस आपको कितना 5,000 का आपने वापस किया जो आपने एक्स्ट्रा पे किया था हमें। फिर हम क्या कर देंगे बैक जाके हमें अगर इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देंगे, वरना ये हमारी एंट्री क्या हो गई। तो हम ऐसे ही इसमें पॉइंट ऑफ सेल अपना कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो।